हेलो गाइज व्हाट्सएप। अभी मैंने एक रिसेंटली आर्टिकल पढ़ रहा था जो कि टाइम्स नाउ में छपा है, जो कि यहाँ की उनकी जो चीफ रिसर्च चीफ एनालिस्ट हैं, उन्होंने एनालिसिस किया है कि कैसे हम 18 लाख के पैकेज पे जीरो टैक्स दे सकते हैं। तो मैं उसका समरी आपको बताता हूँ कि कैसे 18 लाख का अगर आपका पैकेज है तो आप कंपनी के साथ बैठ के कैसे उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो आप उनको बताइए बेसिक सैलरी 8,60,000 पर ईयर का करे वो, एंड जो हाउस रेंट अलाउंस है वो 4,30,000 करें। इसको मंथली बाइफरकेट वो खुद ही कर लेंगे, ये ईयरली सारा फिगर उन्होंने डाला हुआ है। और हाउस रेंट जो अलाउंस है वो एग्जेम्पशन के लिए उन्होंने डाला है कि लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्ट होता है, वो आपके सीए जो होंगे वो बता देंगे कि कैसे ये एग्जेम्प्ट होता है। एजुकेशन अलाउंस सेक्शन 10 में मिलता है 100 रुपया पर मंथ पर बच्चों के लिए दो। तो अगर आप देखें तो अगर आपके पास दो चिल्ड्रंस हैं मैक्सिमम, तो आपको एजुकेशन अलाउंस कंपनी जो देगी वो एग्जेम्प्ट होता है इनकम टैक्स में 100 रुपया पर मंथ के हिसाब से। 200 तो 200 गुना 12 बराबर 2400 यहाँ दिया हुआ है। फिर हॉस्टल अलाउंस भी मिलते हैं आपको, जो लड़के आपके बच्चे पढ़ रहे हैं वो 300 रुपया पर मंथ, दो चाइल्ड के तो 12 36 और दो बच्चे हैं तो 7200 रुपये हो गए। फिर मील कूपन भी मील का जो कूपन्स हैं उसके भी 50 रुपये पर डे मिलते हैं 26 डे इन ए मंथ के, मतलब 4 दिन वो ऑफ मानते हैं संडे संडे। तो इस हिसाब से 15,600 होते हैं। फिर आपको LTA होते हैं, लिव ट्रेवल अलाउंस जो होते हैं वो भी 55,000 तक की इनकम टैक्स में आपको छूट है। कन्वेंस अलाउंस वो भी 1,62,000 तक का छूट है, लेकिन आपको बिल्स देने पड़ेंगे इसके। यूनिफॉर्म अलाउंस इसके भी बिल्स देने पड़ेंगे आपको, 24,000 तक छूट है। मोबाइल बिल्स 40,000 तक छूट है। फिर EPF जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो 1,03,200 तक, मतलब कि उन्होंने 12% निकाला हुआ है, ये इतना छूट है। फिर NPS पेंशन स्कीम में जो एम्प्लॉयर जमा करता है तो वो भी 86,000 तक का छूट है। तो आप देख सकते हैं जो टोटल सैलरी और CTC है वो 17,85,400 रुपये आता है। मतलब अगर आप ये सैलरी स्ट्रक्चर रखते हैं तो आपको 18 लाख तक, मतलब 17,85,400 तक आप नील टैक्स देंगे। और इन्होंने एक पूरा टैक्स का भी कंट्रीब्यूशन किया है, वो कैलकुलेशन किया है, वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे आपने बेसिक सैलरी रखा था 8,60,000, फिर आपको सैलरी से स्टैंडर्ड डिडक्शन जैसे कि इस बार फिनांस एक्ट से इंट्रोड्यूस हुआ है 50,000 रुपये का, वो मिलेगा आपको। और उसके बाद में ध्यान रहिए 50,000 में कुछ डिडक्शन जो डिसअलाउ हुई हैं उसमें इसमें इंक्लूड नहीं हुआ है। मतलब ये 50,000 के अलावा आपको HRA भी मिलेंगे, हॉस्टल अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस, मील कूपन अलाउंस वगैरह सब मिलेंगे। और उसके बाद 8,10,000 रुपये आपका टोटल इनकम होता है। फिर डिडक्शन आप ATC 1,50,000 का, मेडिकल इंश्योरेंस 60,000 का, पेरेंट्स एंड सेल्फ का 60,000 तक वो मैक्सिमम है। NPS का आपका कंट्रीब्यूशन 50,000, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन अगर आपने ले रखा है तो उसका 50,000, टोटल डिडक्शन 3,10,000 होते हैं और नेट टैक्सेबल इनकम होता है 5 लाख रुपये। अभी रिसेंटली जो फिनांस एक्ट आया था उसमें आपने देखा ही था कि 5 लाख तक अगर आपका इनकम टैक्स है तो आपको 0 रुपये टैक्स पे करना पड़ेगा, मतलब 12,500 रुपये आपको एग्जामेशन मिल जाएगा। आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको ये 1,50,000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, प्लस आपको ये जो क्या बोलते हैं मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह है वो भी लेना पड़ेगा। और आप कुछ और भी एग्जामेशन क्लेम कर सकते हैं, जैसे AT TTA का जो अलावेंस है वो 10,000, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको 50,000 रुपये तक मिलेंगे इसके डिडक्शन के अलावा। और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। एंड ये आर्टिकल का लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, बहुत ही अच्छा आर्टिकल लगा मुझे। ये सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हैं, इसके क्या नाम है इनका, मुबीना कपाश। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सब्सक्राइब फॉर मोर टैक्स सेविंग टिप्स। थैंक यू।